साथियों नमस्कार। आज फिर मैं एक नई प्रेरक प्रसंग लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कहानी को अंत तक ज़रूर देखें। जिन साथियों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मित्रों, कहानी को अंत तक देखें। एक समय की बात है, बहुत समय पहले किसी नगर में एक दंपत्ति रहते थे। दोनों पति पत्नी काफ़ी परेशान रहते थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। मित्रों, हुआ ये कि समय निकलता गया, लेकिन काफ़ी समय के बाद उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। और जब काफ़ी समय हो गया और जब पुत्र को जन्म हुआ तो घर परिवार वाले बहुत ही खुशी हुए, अत्यंत खुशी हुई। चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। और मित्रों, फिर जब बच्चे का जन्म माँ देती है और काफ़ी दिन जब बच्चा घर में आता है तो उस माँ की खुशी का तो इजहार हम कर ही नहीं पाएंगे। इतनी अधिक प्रफुल्लित मुद्रा में माँ रहने लगी कि उन्होंने खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। जैसे ही 1 2 3 दिन निकले तो उन्होंने अपने पति से कहा कि आप मेरे बेटे का नाम निकलवा के लाइए। तो उसका पति नाम निकलवाने के लिए पंडित जी के पास गया। जाकर के पंडित जी को कुछ दक्षिणा दी और दक्षिणा देने के बाद पंडित जी ने नाम निकाला। उस नाम को लेकर के वो अपनी पत्नी के पास आए। पत्नी ने पूछा कि आप नाम निकलवा लाए? तो पति बोला, हाँ मैं नाम निकलवा के लाया हूँ। बोले, क्या नाम है? बोले, नाम है ठन पाल। क्या नाम है? ठन पाल। मित्रों, उस नाम को सुन करके वो पत्नी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने अपने पति को दोबारा किसी नज़दीक गांव में वापस भेज दिया दूसरा नाम निकलवाने के लिए और कह दिया कि इस नाम की बजाय आप दूसरा नाम निकलवा के लाइए। खुशी उसको भी हुई थी, इस बाप को भी खुशी बहुत होती है। मित्रों, वो गया और रास्ते में चलता 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 क्या देखता है, एक बहुत ही सुंदर सी महिला, बहुत सुंदर महिला, अच्छी कद काठी थी, रंग भी साफ था, कपड़े भी अच्छे पहन रखे थे। उसको देख करके नहीं रहा गया। वो महिला कंडा बीन रही थी, गोबर जिसको कहते हैं, वो गोबर बीन रही थी। उस व्यक्ति से नहीं रहा गया कि इतनी सुंदर महिला और गोबर बीन रही है। तो उस महिला के पास गया, पूछा, बहन जी आपका नाम क्या है? तो उस महिला ने बताया कि मेरा नाम लक्ष्मी है। सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ। मित्रों, आश्चर्यचकित हो गए वो कि लक्ष्मी और कंडा बीन रही है। आगे और बढ़ा। आगे बढ़कर के वो क्या देखता है कि एक बहुत ही हष्ट-पुष्ट व्यक्ति, बहुत सुंदर व्यक्ति और हल चला रहा था अपने खेत में। वो उसके पास गया। बोले, भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम धनपाल है। धनपाल का नाम सुनते ही उसको तो बिजली का सा झटका लगा। मित्रों,
और कहने लगा कि आपका नाम वास्तव में ही धनपाल है। बोले हाँ, मेरा नाम धनपाल ही है। बोले धनपाल और हल चला रहा है। बड़ा ताज्जुब हुआ। धीरे धीरे और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा तो वो क्या देखता है कि एक व्यक्ति को जो मर गया था उसको 4 आदमी कंधा पर लेकर के अर्थी में बैठा करके ले जा रहे थे। काफी लोग उसके पीछे पीछे जा रहे थे। उससे फिर नहीं रहा गया। बोले भैया, कौन मर गया है? क्या नाम है इसका मरने वाले का? बोले इसका नाम है अमरपाल। बोले अमरपाल मर गया? बोले हाँ, अमरपाल मर गया। बोले अमरपाल मर भी जाते हैं क्या? बोले हाँ, अमरपाल मर गया भाई। इस बात को सुनकर के उसको तीसरी बार भी बड़ा झटका लगा। मित्रों, उसका दिमाग खराब हो गया और घर पर आकर के पत्नी से बोला। पत्नी ने घर पर जैसे ही पत्नी ने पूछा कि आप नाम निकलवा के ले आए? बोले नहीं, मुझे नाम निकलवाना भी नहीं है, मुझे नाम निकलवाना भी नहीं है। मेरा तो नाम जो उस पंडित जी ने निकाला है वो ही ठीक है। बोले क्यों? बोले इसलिए कि मैं जब रास्ते में जा रहा था तो मैंने क्या घटना देखी। बोले बताइए क्या देखा? बोले कंडा बीनती लक्ष्मी देखी। कंडा बीनती लक्ष्मी देखी और हर जोते धनपाल, और अमरपाल जो मरता देखा, इससे हमारा चोखा ही ठनठन पाल। मित्रों, बन के हमारा तो जो बेटा का नाम ठनठन पाल निकला है वो ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि व्यक्ति नाम से महान नहीं होता, व्यक्ति जन्म से भी महान नहीं होता, व्यक्ति होता है कर्म से महान। यदि कर्म अच्छे हैं तो वो महान व्यक्ति बन जाता है, और यदि कर्म अच्छे नहीं हैं तो व्यक्ति महान नहीं बनता। इंसान जन्म से और नाम से कभी भी महान नहीं होता मित्रों, महान होता है केवल कर्म से। एक 4 लाइन मैंने बनाई है इस कहानी को लेकर के कि जिंदगी में तपिश भी बहुत ज़रूरी है, कि जिंदगी में तपिश भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। मित्रों, जिस व्यक्ति को सभी सुविधाएं, सभी सुख सुविधाएं घर में मिल जाएं तो व्यक्ति सफलता की तरफ कम ध्यान देता है, क्योंकि उसको सारी चीज़ें घर में ही मिल रही हैं। व्यक्ति वो आगे बढ़ता है, बच्चा वो आगे बढ़ता है, लड़का वो आगे बढ़ता है जिसको कोई कमी अखर रही हो, जिसको कोई चीज़ को प्राप्त करना हो। मेरे द्वारा, खुद के द्वारा एक लाइन बनाई गई थी, अभाव में जो पले हैं वे ही कुछ बने हैं। अभाव मतलब जिनको कमी अखरी है, जिनको कमी अखरी है वो ही उस कमी को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं मित्रों। इसलिए हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। और जिन साथियों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर दें।